दोस्तों, हमारे नरेंद्र मोदी जैसा वोट चोर और कोई हो नहीं सकता। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने आपको टाइटल में भी यही लिखा है कि वोट चोर जैसा कोई नहीं। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा क्या कांग्रेस ने कैसे, कांग्रेस कह लो, राहुल गांधी कह लो, कैसे नरेंद्र मोदी के ऊपर ये वोट चोरी से, भाजपा जो अपनी सरकार बनाती है ये वोट चोरी से बनाती है। 15 दिन की इन्होंने वोट यात्रा करी थी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों को जाकर मिलते, उन्हें समझा रहे जनताओं को कि ये वोट चोरी से जीते हुए हैं। भाइयों, मेरा मानना तो यह है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में कोई सबूत ना हो ना, तो उस चीज़ को हम कभी भी दोषी नहीं मान सकते। लेकिन आज पता है क्या हुआ है? अब उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है और कांग्रेस की डिमांड के ऊपर ये उपराष्ट्रपति चुनाव बैलेट पेपर पर कराया गया है। और पता है आपको, कांग्रेस के ही 15 सांसदों ने बीजेपी की तरफ से वोटिंग करी है। अब बताओ भाइयों, मोदी जैसा कोई वोट चोर होगा क्या? इनसे बड़ा कोई हो सकता है क्या? मैं तो भाई इनको मोदी जैसा भी नहीं कह सकता। भाई, कायदा है अपना भी, जो कायदे में बोलेंगे वो फायदे में रहेंगे। क्योंकि भाई बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं। मेरे नज़र में कोई दोषी नहीं है भाई। जब तक सबूत नहीं, कोई साबित नहीं होता, मैं नहीं कहता कि वोट चोर हैं। लेकिन भाइयों, हमारे दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप अपने आसपास ही देख लेना। हमने सबने अगर किसी को वोट दिया हो, मान लो हम सब ने मोदी को वोट दिया है, मोदी जी को, और कोई ऐसा बंदा है कि जिसने उन्हें वोट नहीं दिया। पता है उसके कारण क्या होंगे? उसको अगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो उसका जिम्मेदार है उसकी सरकार। मोदी की वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही। जैसे कि कांग्रेस आ जाएगी तो इसको सीधा कलेक्टर बना देगी। इसकी नज़र में ये थिंकिंग होती है। अपनी सड़कों पे गड्ढे हैं, मेरे दरवाजे पे नाला बह रहा है, यहाँ का संसद ये सुनना नहीं है, वहाँ पर ये सुनवाई नहीं हो रही है, इसका सबका जिम्मेदार है मोदी। ऐसे इन लोगों को लगता है। और ये अपने एक वोट को इस नज़र से देखते हैं, अपना एक वोट अगर इन्होंने मोदी को नहीं दिया है तो मोदी जीता कैसे? इसका मतलब है कि मोदी वोट चोर है। बहुत से लोगों ने भाइयों, सोशल मीडिया पर भी ये बहुत से, मैंने आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबरों की बात बताता हूँ मैं, कि ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर देखे मैंने कि जिन्होंने वोट चोरी पर मोदी पर सीधा सीधा ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि मतलब भाजपा जो जीती है वो सीधा वोट चोरी से ही जीती है। मेरे भाइयों, एक बड़ा ही फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है ध्रुव राठी। मिलियंस में भाइयों इसको व्यूज़ आते हैं, इसकी जो वीडियो होती हैं मिलियंस में आती हैं। क्योंकि हम क्या है ना, हम अभी अपनी तरीके से अपन सच्चाई बताते हैं, जो बताना है, या फिर मेरे नज़र में वो सच्चाई नहीं है जो मेरे पास सबूत नहीं है। जिस चीज़ का मेरे पास सबूत नहीं है वो मैं सच्चाई नहीं मानता। तो उसके पास अपने ही इस तरीके की एडिटिंग करके वीडियो बनाएंगे, क्या मोदी को गाली देने में कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस की बात तो मैं समझ सकता हूं कि वो विपक्ष है, लेकिन ये जो एक्सपोज करते हैं, अब वोट चोरी पे इन्होंने एक एक घर में 50 निकले, इसमें ये उसमें वो, फलाना 200 लोगों को यहाँ पर वो हुआ, उधर वहाँ पर हुआ। कुछ सबूत थे तेरे पास? कोई कागजी सबूत है? तू ले जा कोर्ट में लड़के दिखा जा, कहीं तो साबित करके दिखा। सिवाय लोगों को भड़काने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है। विदेश नीति पे भी, जहाँ पर विदेश नीति, वो ट्रम्प का जो बयान आया था भारत पर टैरिफ का, वहीं से इसने एक विदेश नीति पर एक वीडियो बनाई थी। वहाँ पर कहा था कि मोदी जी इतने देशों में गए, इतनों में गए, और किसी ने हमारे साथ खुलकर साथ नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर में। अरे भाई, तुझे रोकने भी कौन आया? तुम्हें रोकने भी कौन आया ऑपरेशन सिंदूर में? क्या वो पाकिस्तान, जो तुम्हें ये नहीं दिखा कि पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर के समय जो वो मिसाइलें दाग रहा था, वो कोई तुझे दिवाली की गिफ्ट दे रहा था क्या? है किस वजह से हम आज अगर सेफ हैं, अगर हमारा भारत सेफ था तो किस वजह से था? हमारी मिलिट्री पावरफुल थी, हमारी टेक्नोलॉजी पावरफुल थी,
हम लोगों ने जो S-400 पर जो खर्चा करा, हम लोगों ने जो डिफेंस पर जो खर्चा करा या मिलिट्री को इतना पावरफुल बनाया, ये था उसका नतीजा। तो भाइयों कुछ लोगों का काम ही केवल बड़बड़ करना है। लेकिन भाइयों ये जो खा भी रहे ना, ये किसके खा रहे हैं? अरे इस देश में खा रहे हैं, इस देश का तो कम से कम कुछ तो अच्छा बात करो। लोगों को सिवाय भड़काने के इनके पास कोई काम नहीं है। भाइयों मैं तो खुद चाहता हूं कि सरकार ने इन लोगों को बैन करना चाहिए, इन लोगों को कम से कम ध्यान देना चाहिए इन लोगों पर। अच्छा दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, अब जो कांग्रेस कह रही थी कि वोट चोरी, तो अब की बार जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव था भाइयों, तो उसमें भाइयों आपको पता है क्या क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ पूरा चिट्ठा। एनडीए सरकार, एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन, इसके पास लोकसभा के सांसद थे 293। आप जानते हो ना भाइयों, 293 लोकसभा के सांसद थे, और राज्यसभा के सांसद पकड़ लोगे आप तो 134 थे। अगर दोनों के भी सांसद मिला लेते हो आप, तो ये बैठते हैं 427। कितने थे? 427। और इनको वोट पता है कितने पड़े? इनको वोट पड़े हैं 452। अब एक बात बताओ, ये वॉलेट पेपर पे करे हुए हैं, ये ईवीएम वाला कोई झमेला नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस ही नहीं चाहती थी, तो ये ईवीएम वाला मामला नहीं है। 427 बीजेपी के पास कुल सांसद थे और इनको वोट पड़े हैं 452, यानी कि 25 वोट इनको ज़्यादा आए। 25 में से 10 में मान सकता हूँ निर्दलीय है। अब मैं आपको इंडिया गठबंधन की बात बताता हूँ, जो राहुल गांधी के और कांग्रेस वाली जो पार्टी थी, उसमें मतलब सपा वपा सबके सांसद मिलकर, तो इनके लोकसभा के पूरे सांसद थे 234, और राज्यसभा में इनके 91 सांसद और हैं, जो आंकड़ा है उसके हिसाब से, और टोटल इनके होते हैं 315 सांसद। अब 315 में से इनके जो पार्टी का लीडर खड़ा था उसको वोटिंग आई है 300। 315 में से भी 300 की वोटिंग आई है, मतलब खुद के पार्टी के 15 सांसदों ने मोदी की तरफ से वोटिंग करी है। अब बताओ भाइयों, वोट चोर मोदी जी जैसा कोई वोट चोर हो सकता है क्या? आप बताओ कमेंट में भाइयों। तो दोस्तों देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा ये बड़ा सौभाग्य था या नसीब था कि हम पिछले 60 सालों से, मतलब हम ये मोदी की जो या बीजेपी की सरकार के लो, मैं बीजेपी को भी नहीं मानता यार, मैं मानता हूँ एक व्यक्ति को, वो है नरेंद्र मोदी, जिनके ना आगे कोई न पीछे कोई। मेरे भाई अगला गपला कर करके भी करेगा किसके लिए? आप सोच के देखो, इस व्यक्ति के आने से पहले देश की हालत क्या थी। आज जिस तरीके से वो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप भी झुकता है ना इनके सामने, झुक गया भाई। आपने उसके बयान सुने होंगे, अब भारत से दोस्ती बातचीत पर आने को तैयार हो गया है। ये किसका नतीजा है भाई? यह है वो हमारी विदेश नीति, जो वो बच्चोदा बता रहा था ना आपको, ध्रुव राठी, क्या हमारी विदेश नीति क्या है और क्या पावर है। पावर 140 करोड़ की अब पता पड़ी है। अब ये बाहर के जो देश है ना, ये हमें 140 करोड़ इंसान समझने लगे। पहले समझते थे भेड़ बकरियाँ समझते थे हम लोगों को। तो भाइयों आज की सच्चाई यही है, हमें एक हमारा ऐसा लीडर, चाहे देश कहीं पे भी जा रहा है, हम अपनी घरेलू समस्या खुद निपट सकते हैं, इतना कमाना जानते भी हैं। अगर गैस सिलेंडर 10-20 रुपये महंगा हो रहा है तो वो समय के हिसाब से महंगा हो रहा है, उसको हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। और ना हमें क्या राहुल गांधी कल आ जाएगा तो गैस सिलेंडर को 500 पे ले आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो हकीकत तो बात यह है भाइयों, क्या इन जैसा नेता हमें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। कदर कर लो दोस्तों, कदर कर लो। हम हमारे यहाँ की राजनीति जानते हैं। अगर ऐसे लोग निकाल दो जो अपनी जिम्मेदारी को सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं, तो वो लोग निकाल दो। कुछ जातिवाद के लोग निकाल दो। इन लोगों को अगर एक साइड में निकाल दोगे तो हम ही हैं जो इनको खड़ा कर सकते हैं, और हम ही हैं इनको गिरा सकते हैं।
अब हम ही अपने आप में बट जाते हैं इन वोट चोरी के, ये फलाने के, ये भड़कावे के नज़र से। तो हम ही अगर बट जाएंगे तो शायद हम एक अच्छा लीडर खो देंगे। ये मेरा आप लोगों से कहने का मकसद था इस वीडियो में। अब वोट चोरी हुई, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कराना चाहा, जो वोटिंग था वॉयलेट पेपर पर हुआ, 15 सांसद इसके गायब हो गए। अब क्यों नहीं बोला कि ये वोट चोरी थी? अब क्यों नहीं बोले? 750-800 लोगों में भी तुम्हारे 15 सांसद तुम पे संभाले नहीं गए, तुम दुनिया की जनता को क्या संभाल लोगे? आप बताओ भाइयों, कायदे से बराबर बात है कि नहीं? भाइयों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करो, ऐसी वीडियो को शेयर भी करा करो। मैं चाहता हूँ कि ये देश में जो लोगों को भड़का रहे हैं ना, ये आलतू फालतू लोग, इन लोगों को ज़रा सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश का सब कुछ है। एक लोगों को समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, मतलब तरीका होना चाहिए। आप फैक्ट निकालो, गलतियाँ निकालो, पर बिना सबूत के आप किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ। देश की जनता को गुमराह मत करो। वैसे ही जनता इस समय इस तरीके के गुमराह हो चुकी है कि हमारे हिंदू खुद हम हिंदू अपने नहीं रह गए, तो क्या दुनिया की बात करेंगे। तो जो भी है भाइयों, आज का वीडियो इसी बेस पर था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप क्या चाहते हो मैं किस बेस पर वीडियो बनाऊं? अगर आपको लगता है कि मैं किसी टॉपिक, आपको ऐसा टॉपिक लगता है कि जिस पे मैं वीडियो बनाना चाहिए, आप कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों। जय हिंद भाई।